भारतीय इतिहास में गुलाम वंश एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और भारत में तुर्क शासन की शुरुआत की। इस लेख में हम गुलाम वंश के उदय, शासकों, उपलब्धियों और पतन के बारे में विस्तार से जानेंगे। गुलाम वंश का उदय। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मूलतः तुर्क था और मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में भारत आया था। गोरी की मृत्यु के बाद उसने भारत में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। गुलाम वंश के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। दिल्ली की रणनीतिक स्थिति। दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इसे राजधानी बनाने से साम्राज्य के विस्तार में मदद मिली। तुर्क जनजातियों की शक्ति। तुर्क जनजातियां सैन्य रूप से कुशल थीं और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूत राज्यों की कमजोरी। राजपूत राज्यों में आपसी कलह के कारण वे तुर्कों का सामना करने में असफल रहे। गुलाम वंश के शासक। गुलाम वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ई। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। आलम शाह 1210 से 1211 ही। कुतुबुद्दीन ऐबक का छोटा पुत्र था, लेकिन शासन करने में असफल रहा। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ई। उसने गुलाम वंश को मजबूत किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ई। इल्तुतमिश की पुत्री थी और भारत की पहली महिला शासिका बनी। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ई। रजिया के बाद शासन किया और साम्राज्य को स्थिर करने का प्रयास किया। बालबन 1266 से 1287 ई। उसने गुलाम वंश को पुनर्जीवित किया और तुर्क साम्राज्य को मजबूत बनाया। गुलाम वंश की उपलब्धियां। गुलाम वंश के शासकों ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। गुलाम वंश ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। साम्राज्य का विस्तार। गुलाम वंश के शासकों ने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। सैन्य संगठन। तुर्क सैनिकों के आधार पर एक मजबूत सेना का निर्माण किया गया। प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए और भूमि राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। सांस्कृतिक विकास। तुर्क संस्कृति का भारत में प्रचार हुआ और कई सुंदर इमारतें बनवाई गईं। गुलाम वंश का पतन। गुलाम वंश के पतन के कई कारण थे। शासकों की कमजोरी। बाद के शासक कमजोर थे और साम्राज्य को संभालने में असफल रहे। राजपूतों का पुनरुत्थान। राजपूत राज्यों ने पुनरुत्थान किया और गुलाम वंश पर दबाव बनाया। मंगोल आक्रमण। मंगोलों के आक्रमणों ने साम्राज्य की सुरक्षा को चुनौती दी। आंतरिक कलह। गुलाम वंश के शासकों में आपसी कलह के कारण साम्राज्य कमजोर हुआ। गुलाम वंश का पतन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि गुलाम वंश ने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी और इसके प्रभाव भारतीय इतिहास पर गहरे रहे।